जैसा कि हमने पढ़ लिया था कूलाम का नियम और आवेश का क्वांटीकरण। इसके बाद हमें पढ़ना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उसकी क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। तो क्या बोलेंगे हम, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो लिख लें, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जितने बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, ई से। और एकांक धन आवेश क्या है, एकांक धन आवेश क्या है, Q, और उस पर बल क्या लग रहा है, F। तो E बराबर F/Q। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। अब इसका क्या निकालना है, विमीय सूत्र। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो क्या हो जाएगा, mL/T⁻⁻2 बटे कूलाम का क्या होता है, AT। तो अब ये वाला T ऊपर चला जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो mL/T⁻³ और ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो हमारा ये क्या निकल आया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें क्या करना है, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। अभी क्या निकली है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। अब हमें क्या निकालना है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। तो इसके बाद हम देखते हैं, जैसा कि अब हमें देखना है कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अभी हमने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अब हमें पढ़ना है कि किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो क्या मानेंगे अपन, माना कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक बिंदु O है। क्या है, एक बिंदु O है जिस पर क्या है, +Q आवेश है, माना कि
परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक बिंदु क्या है, O है, जिस पर क्या है प्लस Q आवेश है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तथा बिंदु P पर आवेश Q0 है। तो क्या कहेंगे, माना के परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक बिंदु O है, जिस पर क्या है प्लस Q आवेश है, जिसकी R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और बिंदु P पर क्या है Q0 आवेश है। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, अब क्या निकालेंगे, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल क्या होता है, F बराबर बल क्या होता है अपना, F बराबर 1/4 लाइन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। जैसा कि अपन ने पढ़ा है, आवेश कूलाम का नियम पढ़ा था ना, कि दोनों आवेशों का परिमाण का गुणनफल उनकी दूरी के विद्युत समानुपाती होता है, यही तो है बल। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल क्या है, F बराबर 1/4 लाइन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या निकालना है हमें, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने सूत्र क्या पढ़ा है, E बराबर F अपॉन Q0। क्यों Q0 लिखा, क्योंकि बिंदु P पर आवेश क्या है Q0। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब E बराबर F का मान रख दो 1/4 लाइन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर बटे Q0। तो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 लाइन 0 Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन बटे कूलम। क्योंकि अपना जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ऐसा ही मात्रक निकला था, क्या निकला था, न्यूटन बटे कूलम। तो ये क्या हो गया अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। तो जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, हमें आगे की चीजें समझ नहीं आएंगी। तो हमें स्टार्टिंग से पहले पूरा देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही हमें आगे का समझ में आएगा। अब इसके बाद हमें पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसके बाद हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को देखेंगे।